हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स। यस, अब हम बात करते हैं आज के दिन से कि व्हाट इज़ मर्ज प्रोसेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में यानी कि कल की ही वीडियो में कुछ मैंने फिजिकल साइंस बताए थे, जो इस चीज़ को मेंशन किया था कि मर्जिंग प्रोसेस में फिजिकल साइंस क्या क्या होते हैं। लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम मर्ज प्रोसेस पर क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं एंड व्हाट इज़ मर्ज प्रोसेस। चलिए अब थोड़ा ट्विन फ्लेम मर्ज प्रोसेस पर बात करते हैं, जो एडवांस्ड लेवल पर ट्विन से मर्ज होते हैं। एक्चुअली ये है एक इंटरट्वाइंड अल्केमिकल प्रोसेस। इसे हम यही कहेंगे कि आपस में एक दूसरे में अल्केमिकल प्रोसेस आप दोनों का हो जाता है, ट्विन फ्लेम्स का, जो कि एडवांस लेवल पर ट्विन से मर्ज होते हैं। ट्विन की एनर्जी को डीपर लेवल पर एक्सपीरियंस किया जाता है जब दोनों ही इस एनर्जी को एक बहुत ही डीपर लेवल पर, मतलब तू मैं ईगोइस्टिक माइंड से जो भी कुछ कहना था, जो भी कुछ होना था, सेपरेशन और जो भी कुछ गलत होना था, वो सब कुछ हो गया है। उसके बाद दोनों की एक ब्यूटीफुल सोल अवेकनिंग होती है, अल्केमिकली एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मर्ज प्रोसेस। ठीक है, और इसके बाद जब आप पूरी तरह से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तब से आपकी सोल एनहेंसमेंट के साथ साथ आप अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाते हैं और अब आपके अंदर किसी भी तरह का एंगर, गुस्सा, एंग्जाइटी अपने डीएम के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये डीपर लेवल पर आप इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, इस एनर्जी को। तब आपकी डीएम एंड डीएफ पोलैरिटी मर्जिंग प्रोसेस में आती है। इसीलिए ये कहा है कि ये मर्ज हो रहा है। मर्जिंग प्रोसेस पर तभी आती है जब आप दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात हो चुकने के बाद, अब अकेले और सेपरेशन में, आइसोलेशन में रहने के बाद डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से जान जाती है कि हाँ, कि ये ही प्रोसेस है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है और अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अपने लिए क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद वो पूरी तरह से कूल डाउन हो जाती हैं। जितना भी गुस्सा, एंगर है, वो सब कुछ अनकंडीशनल लव में बदल जाता है, इनफाइनाइट लव में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके साथ। जैसे कि टैरो डेक आप जानते हैं, टैरो डेक अगर आप देखते हो तो टैरो डेक्स में जो 2 ऑफ कप्स वाला साइन दिखता है ना, जिसमें दो, मतलब एक कपल होता है, टीएफ एंड डीएफ एनर्जी होती है, डीएफ एंड डीएम एनर्जी होती है, और पीछे से आपके एंजल्स होते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ही है। उस चीज़ को इस तरीके से समझिए, अपने आप को अपने अंदर अपने विजुलाइज कीजिए 2 ऑफ कप्स किस तरह से दिखता है। तो इसमें ये दोनों की एनर्जी इंटरट्वाइंड अल्केमिकल प्रोसेस में आ जाती है। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हम क्या हैं। तो कुछ साइंस हैं जो कि मर्जिंग के लिए हैं, वो मैं बता देती हूँ फटाफट से, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मुझे भी ज़्यादा ना बोलना पड़े। आशा करती हूँ आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही होंगी, समझ आ रही होंगी, और अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि लव इनफाइनाइट से निकलकर 2 और चैनल बनाए गए हैं, जिनको सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं डेली, तो आप लव इनफाइनाइट टैरो पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने साथ ही लिंक भी भेजा हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन करूंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखना, सुनना, सीखना पसंद कर रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है नंदी एस्ट्रोलॉजी। सब कुछ लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं कुछ साइन जो कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से मर्ज करवाता है। मर्जिंग करने के क्या साइन है? पहला साइन है अडॉप्टिंग हिज और हर लाइफस्टाइल। हिज और हर इसलिए लिखा है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो हिज भी हो सकती है, हर भी हो सकती है। अब मैंने कई बार बोल चुका है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली अपने ट्विन के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जी वैसे लो लेवल की है, लेकिन आपकी तो हायर लेवल की है ना, लेकिन फिर भी डामाडोल वाली स्थिति है, कभी अप जाती है, कभी अप जाती है तो कभी डाउन हो जाती है। तो आप भी वैसी ही उस तरह की, जो उनका लाइफस्टाइल है, अच्छा या बुरा जैसा भी है, क्योंकि लो एनर्जी में रहते हैं तो अच्छा नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी पीना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, ऑयली फूड खाना, ये
खाने से रिलेटेड है या फिर और भी कई सारी बातें हैं, जैसे ईटिंग हैबिट है, स्लीपिंग हैबिट है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप भी अपनाने लगते हैं। जैसे लेट उठना है तो फिर आप भी कहते हैं चलो ठीक है वो सो ही रहे तो मैं भी लेट ही उठती हूँ। तो ये आप नहीं सोचते हैं, जस्ट अडॉप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ये पहला साइन है मर्ज होने का। दूसरा साइन है कि फॉरेन डायलेक्ट। फॉरेन डायलेक्ट का मतलब है अगर वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन फॉरेनर हैं और अलग लैंग्वेज बोलते हैं जो कि आपको समझ भी नहीं आती, सो डोंट वरी, आपको भी फॉरेन डायलेक्ट आप अपने आप ही अडॉप्ट करना सीख ही जाएंगे। आप अपने आप ही उनकी लैंग्वेज बोलेंगे, उनकी लैंग्वेज को बोलना सीखना पसंद करेंगे। इस तरह की बात मर्जिंग में आ जाती है। थर्ड साइन मैं ये बताती हूँ कि उनका जो एथिक फूड है ना, उसको भी आप अडॉप्ट करने लग जाएंगे। अगर वो बाहर के हैं, किसी और जाति के हैं, तो आप सोचेंगे अरे ये तो मैंने कभी इस तरह से खाया ही नहीं। चाहे वो दही पराठा हो, चाहे कुछ और ही चीज़ हो, या अचार खाना हो। आप कभी अचार नहीं खाते थे लेकिन अब आप खा रहे हैं। अचार मीन्स पिकल, ठीक है। कई लोग जो बाहर रहते हैं, NRIs होते हैं, उनको ज़्यादा हिंदी समझ नहीं आती, इसलिए बोला मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली पसंद करने लग जाते हैं, और आपको खाने में भी उसी तरह की चीज़ पसंद आने लगती है, या फिर आप बनाना भी ट्राई करना शुरू करते हैं, मतलब बनाने भी लग जाते हैं उस तरह के फूड को। फोर्थ साइन है कि उनका कल्चर और उनका रिलीजन भी आप फॉलो करने लगते हैं, और उनके कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड आपको वर्ड्स और सिंबल्स दिखाई देने लगते हैं, और वो चीज़ें आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू होती है, सिंक्रोनाइज होने लगती है सारी चीज़ें। क्योंकि अब तक आपने उनके कल्चर को ज़्यादा देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन फिर भी उनके कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई वीडियो पॉपअप हो जाती है, कोई ना कोई साइन दिखने लगता है, किसी की कैप में दिखता है, किसी की शर्ट में, जैकेट में, तो आप सोचते हैं अरे ये साइन अब मुझे ज़्यादा क्यों दिख रहा है। तो ये चीज़ है आपकी सोल मर्जिंग के साइन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है सिंक्रोनिसिटीज़। इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली आप DM के नाम की या फर्स्ट लेटर की या पसंदीदा उनका फूड या पसंदीदा उनका प्लेस जहाँ भी आप जाते थे, या उनके बारे में, या जो वो बोलते थे कि मुझे ये जगह पसंद है, वो आपको बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगेगी। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपको वही चीज़ें बार बार दिखाई सुनाई और देने लग जाएंगी, या कोई और बोल रहा होगा, या वीडियो से थ्रू हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं कोई कह रहा होगा अच्छा हम तो वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, जहाँ आपका डिवाइन मस्कुलाइन जाना चाहता था, या आपसे कहा था कि हम दोनों कभी वहाँ चलेंगे, या कभी आप दोनों वहाँ गए होंगे, ये वाली बात है। तो ये है आपका सोल मर्जिंग प्रोसेस। सिक्स्थ साइन है आई कलर। यस, आप दोनों का आई कलर भी एक सा होने लग जाता है। जैसे आपका आई कलर बिल्कुल पूरी तरह से उनकी ट्विन फ्लेम की आई कलर के साथ ही चेंज होना लग जाएगा। यस, दिस इज़ ट्रू। ये मैंने बहुतों को सुना भी है और खुद एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे कि आपकी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन आपके डिवाइन मस्कुलाइन की डार्क ब्राउन है, तो धीरे धीरे आप खुद अपने मिरर में देखेंगे, आप कहेंगे मेरी भी आईज धीरे धीरे डार्क ब्राउन होती जा रही है, ये क्या हो रहा है। तो आई कलर चेंज होता है, ये मैंने बहुत अच्छे सुना है और खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। नंबर 7, सोल मिशन आपका एक जैसा हो जाता है जब आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से मिलते हैं और अल्केमिकली प्रोसेस में आ जाते हैं, यानी कि अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। तब आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स शेयर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप अपने सोल मिशन पर साथ साथ चलने लगते हैं। 8th साइन फटाफट बता देती हूँ। इट मे रेजोनेट विद यू और नॉट, बट कभी कभी लोग आपको ये भी कह सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसा आपको पूछने लग सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत से चेंजेस जो कि विजिबली दिखते हैं, मतलब दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आप खुद को एक नया जन्म दे रहे होते हैं। दिस इज विजिबल चेंज। वो स्लिम ट्रिम वाला वो अलग चीज़ है, जब आप स्लिम ट्रिम हो जाते हैं वो बात की बात है। ये मर्जिंग प्रोसेस की है, जब आप देखते हैं उनको और उसके बाद एक दूसरे में ये सारी बातें आने लगती हैं। तो जब आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी होते हैं, तब जैसे मैंने बताया था आपको कि बुद्धा बैली टाइप का हो जाता है, पेट फूलने सा लगता है, कुछ मोटापा सा लगने लगता है, आपको खुद से हैवीनेस फील होती है। तो ये विजिबल चेंजेस दूसरों को भी दिखने लगता है। तो वो आपसे, अगर आप लेडीज़ हैं तो ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये पूछ सकते हैं भाई क्या बात है, बहुत हेल्दी होते जा रहे हो, ज़्यादा खाना खा रहे हो, ये वो, इस तरह के कमेंट्स आपको इधर उधर से सुनने देखने को मिल जाते हैं। तो हमने जाना मर्ज प्रोसेस क्या है, खुद से यूनियन में आना इतना ईजी नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है एंड बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। तो खुद को कमिटमेंट देनी होती है, खुद को चेंज करना होता है, ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो आज हमने जाना है कि
मर्जिंग प्रोसेस में आप जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अल्केमिकली अनकंडीशनल लव करते हैं तो ये वाले आपको साइंस दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और ये आज हमने अच्छी तरह से जान लिया है, दिस इज सोलो जर्नी एंड यू मस्ट वॉक इट अलोन। अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं दोनों एक साथ मिलकर, जो मैंने सोल मिशन बताया, दोनों एक साथ मिलकर सोल मिशन करेंगे, वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी जब लोअर एनर्जी, आप दोनों इकट्ठे कैसे मिलेंगे? तब तक आप तड़पिए मत, तब तक आप अनकंडीशनल लव में रहेंगे। तो अलग अलग सोलो मिशन आप फॉलो करेंगे। ये सच में ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये सोलो मिशन ही है एक तरह से, सोलो सोल मिशन। आप अपने मिशन पर लग जाइए, अलग से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं। खुद अकेले चलकर इस जर्नी में चलना है तो ये तो बहुत टफ जर्नी है मैम, इसमें क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा है ना, इसमें आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, आप दुनिया के लिए कुछ और ही बन जाते हैं। आप उन्हीं अच्छे नए नए स्किल से आप प्रोफेशनली कुछ कमाने भी लग सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से और आपके लाइफस्टाइल को, आपके फ्रेंड्स को, आपके घर को, आपके वार्डरोब को, हर चीज़ को चेंज कर देती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसलिए ये इस चीज़ से मत डरिए कि अरे डीएम नहीं आ रही तो क्या होगा। तो इसीलिए अपने आप अकेले रास्ते पर चलते रहिए, दुनिया पीछे अपने आप आती है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप खुद को कैसे हील करें और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको हील होने से ब्लॉक करते हैं, वो कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।